हेलो प्यारे बच्चों। आज हम फिर से क्लास में आ गए हैं, क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक लेकर। जैसा कि आपके टर्म 1 एग्जाम्स आने वाले हैं तो एक बार हम सारे चैप्टर्स को रिविजन करेंगे। तो आज हम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे बच्चों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक कंसेप्ट जो है आप क्लास 9th में देख चुके हैं। दैट मीन्स जिस रूम में मैं वीडियो बना रही हूँ, क्लासरूम चल रही है आपकी, दैट इज क्यूबॉइड। अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी कर दिया जाए तो क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये ऑलरेडी आपको इनके बेसिक कंसेप्ट्स पता है। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट rod which can be placed in a room, that means the diagonal of the rod. So all these you already know. Now in class 10th what we have to study is we have to study how to find the surface area and volume of combination of 2 or 3 solids. For example, combination of 2 or 3 solids means let us take a cuboid. And cuboid is having 6 faces. जो ये क्लासरूम जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ ये क्यूबॉइडल है। इट इज हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ, ये तीनों दिशाएं एक कॉमन वर्टेक्स पे ज्वाइन हो रही हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, और इस रूम की कुछ हाइट। अगर इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मैंने एक छोटा सा, इसके कॉम्बिनेशन में क्या क्या ले सकते हैं, क्यूबॉइड के साथ में हम प्लस में ले सकते हैं इसके ऊपर एक क्यूब जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी बराबर बराबर है। ठीक है, तो हम ले सकते हैं एक क्यूब। इसी क्यूबॉइड के साथ में हम क्यूब ले सकते हैं, या तो फिर हम इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर ले सकते हैं। और या तो हम इसके साथ में क्या ले सकते हैं, इसके ऊपर एक सिलेंडर ले सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में टेरेस के ऊपर टंकियां होती, तो क्यूबॉइड मतलब टेरेस जो है ऊपर में एक क्यूबिकल शेप की टंकी ले ली मैंने, या फिर मैं सिलेंड्रिकल शेप की टैंक ले लूं ऊपर में, है ना, सिलेंड्रिकल शेप की टैंक। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है इससे मिलकर के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, या फिर जो हम रॉकेट को लेते हैं, अभी हम 1 by 1 इन सभी को पढ़ेंगे बच्चों। तो रॉकेट अगर मैं बनाना चाहती हूँ, एक सिलेंड्रिकल बेस है, इसके ऊपर एक इस तरह से यहाँ पे कोन ले सकती हूँ, है ना, यहाँ पे हेमिस्फेयर ले सकती हूँ, या एक और कोन लेकर भी बना सकती हूँ। तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मॉडल्स, ये है कॉम्बिनेशन। इसमें 3 सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन, एक इसके साथ में कोई भी 2 आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो अभी हम 1 by 1 जो हमारा ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट है उसको थोड़ा और एडअप करेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो क्यूबॉइड में अगर हम बात करें तो इट हैज 6 फेसेस। कितने फेसेस है? 6 फेसेस। क्यूब की बात करें तो क्यूब में भी 6 फेसेस है। एक छोटा सा फर्क है क्यूबॉइड और क्यूब में। क्यूबॉइड जैसे कि ये मेरा ब्लैक बोर्ड, इसका फ्रंट फेस, ठीक है, यस इट इज अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल शेप का है, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और छोटी सी थिकनेस है, बहुत कम सी, लेकिन थिकनेस तो है। लेकिन इसका प्लेन सरफेस फ्रंट पार्ट आप देखोगे तो सिर्फ ये एक रेक्टेंगल है। तो ऐसे अगर मैं रेक्टेंगल को ज्वाइन करूं, 6 रेक्टेंगल को, तो उसके लिए मैं आपके पास दिखाने के लिए मॉडल भी लाई हूं बच्चों, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, न्यूट्रीचार्ज बीजे, ये बॉक्स, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी एक बॉक्स लिया, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, बुक ले लो, इसमें 6 फेसेस, फ्रंट फेस, मैंने ये इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि उसमें सारे फेस पे अलग अलग कुछ कुछ लिखा है, तो आप पहचान सकते हैं। नहीं तो आइडेंटिकल होते हैं, फ्रंट और बैक, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, तो आप पहचान नहीं पाते। तो ये फ्रंट है, तो बैक में इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट ले लिया और राइट में इस तरह से लिखा होगा। ये आपका टॉप है, तो आप बॉटम में देखोगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो इस तरह से आप क्या है, 6 फेसेस है कि नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम क्लियर टू क्लियर है सब कुछ। ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके बेस, ये बेस वाला एरिया और टॉप वाला एरिया फाइंड आउट करूंगी, जबकि ब्रेड्थ और हाइट की मदद से राइट साइड और ब्रेड्थ और हाइट की मदद से लेफ्ट साइड का एरिया फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। और फ्रंट साइड का लेंथ इनटू हाइट, बैक साइड का लेंथ इनटू हाइट। तो इस तरह से मैं सभी 6 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके टोटल लिख दूंगी, तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और कर्व सरफेस की बात करें, कर्व्ड का मतलब
ऐसा एरिया जहां पर हम चल नहीं सकते, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ये चारों दीवार है जिसपे न्यूट्रीचार्ज ऐसा सब लिखा है, टॉप और बॉटम छोड़ दो, तो वो हो गया आपका कर्व सरफेस। और वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना सामान आता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है। सपोज इसके अंदर 30 शैशे आ रहे हैं, कुछ मेडिसिन आ रही है, तो ये उसकी हो गई कैपेसिटी। अब देखो बेटा, एक क्यूबॉइड का हम अगर 6 फेसेस होते हैं, सभी फेसेस को ज्वाइन करो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CSA। CSA का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो हम पहले एक एक ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये सब हमने कॉम्बिनेशन देखा है, आगे इसको और इलेबोरेट करेंगे। CSA की बात करें हम, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, तो उसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट कर दीजिए आप, तो आपको मिल गया कर्व सरफेस एरिया। सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की या कमरे की, तो आपका ये जो फॉर्मूला बन गया 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज नॉन एज CSA और LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑब्लिक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेकिन अगर इसका टॉप भी ऐड कर दूं और बॉटम का भी एरिया ऐड कर दूं, अभी तो सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, CSA का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया, ठीक है। लेकिन TSA बोलूंगी, टोटल सरफेस एरिया, इसमें मैंने टॉप भी ऐड कर दिया बच्चों और बॉटम भी ऐड कर दिया। टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करते से क्या होगा देखो, पहले तो ये 4 दीवारों का एरिया लिख दो आप, लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तब इसको ओपन कर दो, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप इसमें कुछ कॉमन देख रहे होंगे, वो है 2। क्यों 2 कॉमन है? आइडेंटिकल होते हैं, जैसा हमने बोला टॉप और बैक आइडेंटिकल होते हैं, टॉप और बॉटम आइडेंटिकल, लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल, फ्रंट और बैक आइडेंटिकल, तो 2 आइडेंटिकल फेस होने के कारण 2 कॉमन ले लीजिए और आप सीक्वेंस में लिख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है मैथ्स में, अगर आपने एक बार डिराइव कर लिया फॉर्मूला, देन आप कोई भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू सही से पुटअप करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको सही बनाते आ गया, हर क्वेश्चन में रफ डायग्राम बनाना चाहिए, उससे क्लैरिटी आती है। कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसकी वॉल्यूम की बात, इसके अंदर कितने शैशे, कितनी मेडिसिन आ सकती है ना। ये क्लासरूम, ये जो रूम जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें कितनी एयर है, इसमें कितना सामान रखा सकता है, कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि 4 कमरों का सामान एक ही कमरे में रखा जाए, ऐसा नहीं होता। सो दैट कैपेसिटी इज नॉन एज वॉल्यूम। लिक्विड चीजें हैं तो वॉल्यूम, और अगर आपका जैसे कि बॉक्सेस वगैरह या सॉलिड चीजें जैसे वो शैशे हैं, तो आपका हो गया कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो सिंपल है, कैपेसिटी और वॉल्यूम बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट उसमें एक्स्ट्रा लग गई। CS से बनता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट से, पेरीमीटर यानी चारों दीवारों की लंबाई में हाइट को गुणा कर दो, जबकि वॉल्यूम बनता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी बेस, इस कमरे का बेस ले लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें हाइट का गुणा कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ और हाइट हो गई h। तो आपका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप मीटर में मेजर कर रहे हैं तो मीटर क्यूब लिखेंगे, और ये दोनों एरियाज को स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉटेवर आप यूनिट ले रहे हैं, और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में, क्योंकि इसमें 3 दिशाएं, 3 विमाएं या 3 डायमेंशंस यूज हो रहे हैं, जबकि एरियाज में वेदर इट इज कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वी आर यूजिंग ओनली 2 डायमेंशन। सो दैट्स वाई सब जगह पे मल्टीप्लाई होके एट ए टाइम लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे भी एट ए टाइम हम 2 दिशाओं को लेते हैं, इसलिए एरिया बनता है, और तीनों को ले लिया तो वॉल्यूम बनता है। इसका कॉम्बिनेशन माय डियर, इसका कॉम्बिनेशन आप किस किस से करा सकते हैं, इसके ऊपर एक और, जैसे कि एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्यूबॉइड मैंने रख दिया, और अब मैं आप लोगों को कह रही हूं कि बच्चे मुझे इसको कवर करना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, तो ये जो नीचे बॉक्स है उसका पूरा सरफेस एरिया, बाहर का पूरा एक रैपिंग पेपर लगाना है, सरफेस एरिया निकाल दिया, ठीक। उसके ऊपर फिर अब मैंने ये रख दिया दूसरा बॉक्स, दूसरा क्यूबॉइड, और इसको भी मुझे कवर करना है,
तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो बेस वाला एरिया है इसका और इसका टॉप वाला एरिया ये कॉमन हो गया, इतना पोर्शन जो है ये कॉमन हो गया, दोनों के पास आ गया, है ना। तो मुझे अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स माइनस एरिया ऑफ दिस बेस, क्योंकि ये डबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं रैपिंग पेपर लगाऊंगी नहीं बेस पे, प्लस प्लस एरिया ऑफ बाकी पांचों फेसेस, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ टॉप। इस तरह से हम सरफेस एरिया दो ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का निकाल सकते। इसके ऊपर बच्चों मैं चाहूं तो देखो सिलेंडर भी रख सकती हूँ, इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन की छत है, छत के ऊपर मैंने एक सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया, है ना। इसके ऊपर मैं चाहूं तो कॉनिकल शेप भी रख सकती हूँ, ये बनाया, बशर्त ये है कि इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि डायमीटर जो है कह लो इसके बराबर का। तो एक बॉक्स के ऊपर मैं कोन भी रख के बना सकती हूँ, कोई दो ऑब्जेक्ट, दो सॉलिड को एक साथ लेकर के। और एग्जांपल आप देखोगे तो ये देखोगे मेरे पास, अगर इसको इटसेल्फ आप ध्यान से देखेंगे, जो आपका टिफिन बॉक्स है, सेंटर में है एक सिलेंडर, टॉप में है हेमिस्फीयर और बॉटम में है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन। तो अब ये सब चीजें क्या होती है और इससे ये 3 सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना है, कैसे बनता है अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आया होगा क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड के ऊपर कॉम्बिनेशन के लिए हम क्यूब ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला क्यूब, तो क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होती है, ठीक है। तो इसका फ्रंट फेस ऐसा दिखेगा, यानी एक्चुअल में कैसा दिखता है हम आपको दिखा देते हैं। सपोज कि ये 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 आप नाप सकते हो हर जगह, लेंथ में 5, ब्रेड्थ में 5, हाइट में 5, सब जगह पर 5 5 5 है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं पता करना चाहूँ, सरफेस एरिया पता करना चाहूँ या कर्व सरफेस एरिया, तो 1 बाय 1 आपको कलर्ड की हेल्प से ये पूरा अरेंज नहीं है, नहीं तो और अच्छे से मैं बता सकती, और जो मुझे उतना आता नहीं है। तो आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ये क्यूब, इसकी खासियत है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब बराबर है। अब क्यूबॉइड के ऊपर एक क्यूब रखना है, ठीक है, तो मुझे इसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्यूब का, क्यूब को वैसे और अच्छे से बनाया जा सकता है, रफ भी सही, बट एटलीस्ट लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको रियल कंसेप्ट आए कि क्यूब दिखेगा कैसे। अगर इसको साइड से देखूंगी तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, आप देखिए। अब ये क्यूब ले लिया तो इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA का मतलब ऐसा एरिया जिसपे मैं चल नहीं सकती, मैं चारों दीवारों पे कभी नहीं चल सकती बेटा। मैं छत पर चल सकती हूँ, मैं फर्श पर चल सकती हूँ, लेकिन दीवारों पे सिर्फ वो टीवी सीरियल्स में और भूत में के सीरियल में ही दिखाते हैं कि ऐसा चल रहे हैं, बट रियलिटी में इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसा एरिया जहाँ पे मैं चल नहीं सकती, कर्व सरफेस एरिया चारों दीवारी का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात हो रही है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हो गई है। तो क्यूब की जब बात हो रही है तो आप यहाँ पर देखेंगे कर्व सरफेस एरिया आपका पेरीमीटर इंटू हाइट है रेक्टेंगल का, और यहाँ पर पेरीमीटर देखेंगे आप तो 4 इंटू साइड, और एक साइड ले लो आप, तो आपका कर्व सरफेस एरिया, या कई सारे तरीके हैं बेटा। एक फ्रंट फेस का एरिया आप कहोगे साइड इंटू साइड मैडम, इसका साइड इंटू साइड, फिर इसका साइड इंटू साइड, तो 4 दीवारी का एरिया ले रहे हो तो सिंपल, वेरी सिंपल, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और TSA की बात कर दी, टोटल सरफेस एरिया, यानी टॉप एरिया भी येलो वाला जोड़ दिया और व्हाइट वाला भी जोड़ दिया, है ना। तो आपका हो गया 6 फेसेस बन गए, और बॉटम ऐड कर दिया 6 साइड स्क्वायर। अब अगर वॉल्यूम की बात करेंगे हम, वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लाइक क्यूबॉइड, लेकिन यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, इट विल बिकम साइड क्यूब, तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा साइड की पावर 3। एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहाँ पर डेवलप होता है कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने आपके पास एक क्यूबॉइड लिया है जो टॉप से खुला हुआ है, ठीक है, क्यूबॉइड है ना। अब इसके अंदर में हम एक इस तरह से डायगोनल रॉड रखना चाहती हूँ, तो सबसे लंबी रॉड जो मैं इस रूम के अंदर रख पाऊंगी, तो वो कैसे पता करूंगी मैं कि एक इस तरफ से टॉप वाला कॉर्नर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी और सामने वाले कॉर्नर के बॉटम पे, तो वो लॉन्गेस्ट रॉड, सबसे बड़ी से बड़ी रॉड जो मैं रख पाऊंगी, वो लेंथ से भी बड़ी होगी, ब्रेड्थ से भी बड़ी और हाइट से भी बड़ी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी किसी क्यूबॉइड में लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट रॉड जो हम रख पाएंगे यहाँ पर एक नीचे वाले कॉर्नर से यहाँ टॉप तक, ठीक है, तो उसकी जो हम लंबाई देखना चाहेंगे, है ना, कि वो कितनी होगी। जैसे कि ये कॉर्नर से रखा और यहाँ तक, तो ये अंदर में, लेकिन क्यूबॉइड में इस तरह से अंदर में, उधर नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर तक,
तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगी आपकी रॉड होगी, जो मैं इसके अंदर रख पाऊंगी इस कॉर्नर से, ठीक है, और इसके टॉप तक रूम के अंदर में डायगोनल की लेंथ मुझे पता करना है क्यूबॉइड में, या क्यूब में मुझे डायगोनल की लेंथ पता करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट। ये पूरा पाइथागोरस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। वो कैसे कि अगर मैंने इस तरह से ये लिया है, ठीक है, और ये वाले कॉर्नर से यहाँ तक मैंने डायगोनल डाला है, ठीक है, उससे पहले मेरे पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो एक मेरे को ये बेस चाहिए होगा डायगोनल। ये डायगोनल आ गया यहाँ पे अंदर की जगह पे, वो डायगोनल के ऊपर एक और फिर हाइपोटेनस मुझे चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनस के ऊपर एक हाइपोटेनस निकालना है, यानी 2 राइट एंगल ट्रायंगल लगेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल या लॉन्गेस्ट रॉड that can be placed or pipe that can be placed in a cuboid is under root L square plus B square plus H square। ऐसे ही अगर आप क्यूब की बात करेंगे तो इसकी डायगोनल की लॉन्गेस्ट लेंथ जो होगी वो अंडर रूट, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 3 साइड का स्क्वायर, अंडर रूट 3 इंटू साइड का स्क्वायर। 3a ले लो, l ले लो, 3l स्क्वायर या 3a स्क्वायर। तो इस तरह से आप लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड के ऊपर हमने क्यूब का कॉम्बिनेशन लिया बेटा। अब हम क्यूबॉइड के ऊपर चाहे तो सिलेंडर ले सकते हैं, हेमिस्फीयर ले सकते हैं, कोन ले सकते हैं। उसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, और ये आइसक्रीम बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स में से मैं यहाँ से आइसक्रीम निकाल के दूंगी आपको इस तरह से। तो एक स्कूप जो मैंने निकाला, तो ये वाला जो पोर्शन इसका होगा सरफेस एरिया, ठीक है, उतना एरिया यहाँ पर खाली हो गया है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका 2 कॉम्बिनेशन, यानी ये क्यूबॉइड में से आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें से मुझे निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालना है मुझे, तो पूरा एरिया में से एरिया ऑफ दिस स्कूप ये माइनस कर दूंगी मैं, ठीक है, और ऊपर से जो एरिया है वो ऐड कर दूंगी। तो ऑटोमेटिक आपको इसका, जैसे हम आइसक्रीम का कंसेप्ट है, एरिया निकाल सकते हैं। या अगर मैं आइसक्रीम के बॉक्स में से एक सिलेंड्रिकल शेप का स्कूप है और सिलेंड्रिकल शेप की आइसक्रीम निकाल रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ आपको, तो उतना एरिया हमारा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, जिसमें हम डेली लाइफ से जुड़े हुए हमारे। अब हम इसके बाद ये 2 हमने शेप्स देखे, क्यूबॉइड और क्यूब। इसके बाद चलिए हम देखते हैं सिलेंडर